प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक है तो? प्रभु जी, आज हम लोग आज मैं आप लोग से बात करूंगा। वो कौन से कारण हैं जिस कारण से आद्याशक्ति माँ दुर्गा या माँ काली की या कोई भी देवी देवता उनकी शक्ति का घर में वास होने लगता है? ऐसा कौन सा कारण है जिससे आप जिस भी देवी देवता या भगवान का पूजा करते हैं उनके शक्ति का घर में वास होने लगता है? प्रभु जी, किसी भी शक्ति का वास होने के लिए यदि आप चाहते हैं कि घर में इन शक्तियों का वास हो तो सबसे पहला है पूरा का पूरा घर एकदम साफ सफाई रहे। पूरा घर प्रतिदिन घर में झाड़ू लगाया जाना चाहिए, घर में पोछा होना चाहिए, पूरा घर साफ होना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो यह एक मेन कारण है जो आपके घर में शक्ति का प्रवास होता है। दूसरी बात, पूजा घर अलग होना चाहिए। यदि आप शक्ति का अपना घर में वास कराना चाहते हैं माँ दुर्गा या माँ काली के, तो कंप्लीटली पूजा घर अलग होना चाहिए। और यदि पूजा घर अलग नहीं है तो वहाँ पे किसी भी तरह का मांस मछली या शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। जिन जगहों में ये क्रियाएं होती हैं उन जगहों में शक्तियाँ वास नहीं करती हैं, उन जगह में नेगेटिव शक्ति का वास होने लगता है। यही कारण है बोला जाता है छोटा ही सही लेकिन पूजा घर एकदम सेपरेट होना चाहिए, उसका साफ सफाई पूरा होना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, हर रोज़ झाड़ू पोछा लगना चाहिए और वहाँ पे किसी भी तरह का मांस मछली या कोई भी अलग ये या शारीरिक संबंध इस तरह की क्रियाएं नहीं होनी चाहिए। ये हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये सबसे मेजर पॉइंट है, पूजा एक निश्चित समय में करें। यदि आप 10 बजे पूजा करते हैं तो प्रतिदिन आपको एकदम 10 बजे पूजा करना है। साधारणतः पूजा करने का असली समय है सवेरे 5:40 से 6:20 या दोपहर को 11:40 से 12:20 या शाम को 5:40 से 6:20। इस टाइम में किया गया पूजा को शक्तियाँ स्वीकार करती हैं। इस टाइम में ब्रह्मांड की ऊर्जा भी पूरी खुली रहती है और ऊर्जा का फ्लो बहुत अच्छा रहता है। इस समय में यदि कोई पूजा करता है तो उसका पूजा स्वीकार्य होता है और शक्तियाँ इससे बहुत खुश होती हैं। हर कोई इंसान तो सवेरे 5:40 से 6:20 या 11:40 से 12:20 या शाम को 11:40 से शाम को 5:40 से 6:20 के अंदर तो नहीं कर सकता, लेकिन महिलाएं यदि इसको मेंटेन करना चाहें तो इसे कर सकती हैं। इसे त्रिसंध्या भी कहते हैं। त्रिसंध्या एकदम आपका निश्चित समय होना चाहिए, एक पर्टिकुलर समय होना चाहिए। यदि आप एकदम एक पर्टिकुलर टाइम में प्रतिदिन पूजा करते हैं तो वहाँ आपका शक्ति जरूर आएगी।
यदि साफ सुथरा रहे, स्वच्छ रहे, अच्छा वातावरण रहे, और यदि आप प्रतिदिन एक पर्टिकुलर टाइम में पूजा करते हैं तो शक्तियाँ का वहाँ वास होने लगता है, शक्तियाँ उस स्थान में आने लगती हैं। चौथा कारण है भोग। यदि आप चाहते हैं कि आप घर में किसी भी देवी देवता का शक्ति का वास हो तो प्रतिदिन भोग लगाइए। भोग में आपको कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं लगाना है, आपको इलायची दाना और एक छोटे से ग्लास में पानी, इतना ही कर देना है। यदि प्रतिदिन आप इस क्रिया को करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम में शक्तियाँ आती है। कुछ यदि लंबे समय तक आप ये क्रिया करेंगे तो आप देखेंगे उस स्थान में भोग रहती भी नहीं है। जो पांचवा कारण है पूजा पाठ विधिवत ढंग से करना। खासकर पूजा पाठ यदि वैदिक धर्म से किया जाए, यदि विधि विधान से किया जाए, जिसमें आचमन हो, पवित्रीकरण हो, आसन पवित्रीकरण हो, उसके बाद पूजा हो, उसके बाद आपका क्षमा याचना हो और उसके बाद आरती हो। यदि इस तरह से पूजा आप करते हैं तो उस स्थान में देवी देवताओं का, शक्तियों का वास होने लगता है। ये 5 कारण हैं। आप यदि इन क्रियाओं को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, प्रतिदिन फॉलो करते हैं, कुछ समय बाद देखेंगे आपके घर में शक्तियों का प्रवास होने लगता है। ये 5 कारण है। कोई भी साधक यदि इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, स्ट्रिक्टली लंबे समय तक फॉलो करता है, तो आप देखेंगे उस स्थान में लगातार यदि रहता इस तरह से क्रियाएं होती है, कुछ दिन आप देखने लगेंगे उस स्थान में शक्तियों का प्रवास होने लगता है। असली में हमें मालूम नहीं है, साधारण लोग जानते नहीं हैं, खाली जाते हैं, मंत्र का जाप करने लगते हैं, ना वह स्थान का साफ सफाई करते हैं, ना ही घर का साफ सफाई करते हैं। पूजा का पद्धति भी मालूम नहीं है। इन्हें ये भी नहीं मालूम है कि प्रतिदिन भोग लगाना चाहिए। लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि पूजा पाठ वैदिक नियमों के अनुसार करना चाहिए। इस कारण से बहुत लोगों को गलत पूजा करने के कारण नेगेटिव शक्तियाँ आने लगती है और दिक्कत होता है। तो जिन लोगों को मालूम नहीं है उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाए, और ये 5 कारण यदि कोई भी स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, लगातार कई दिनों तक फॉलो करेगा, कुछ समय बाद वो अपने आप दिखेगा कि उस स्थान में और शक्तियाँ आती है तो वह साफ साफ समझ में भी आता है। जब भी किसी घर में शक्ति, किसी भी देवी देवता का शक्ति आएगी, साफ साफ समझ में आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप शिव जी की पूजा करते हैं तो शिव जी की ही शक्ति आए। यदि आप शिव जी की कर सकते हैं तो हनुमान जी की शक्ति आ सकती है, या दुर्गा माता की आ सकती है, या दुर्गा माता के करते हैं तो शिव जी। कोई भी शक्ति उस स्थान में ज़रूर पूजा पाठ को ग्रहण करने के लिए आती है। जब शक्तियाँ आती है तो अपने आप साधक को पता चल जाता है कि यहाँ पे शक्तियों का वास होने लगता है। आशा करता हूँ प्रभु जी मैंने अपने बात को बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। ये 5 कारण बता दिए। नवरात्र का समय है, इस तरह से पूजा पाठ करिए, आप देखेंगे आपके घर में शक्तियों का प्रवास होना। आज के लिए प्रभु जी इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर कुछ ना कुछ पूछिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।